जब तक परिवार को एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस मतलब मान लेना, हम स्वीकार कर ले, ठीक है। जैसे यहाँ आने से पहले हमें नहीं पता होता है बीमारी है, तो हम स्वीकार कर ले कि ये एक बीमारी है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आप बीमार को ही लेके आते हो, राइट। तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना है कि ये दिमागी बीमारी है। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं दिमागी बीमारी है, तो हम पेशेंट को समझाना बंद कर दें, है ना। क्योंकि दिमागी बीमारी का क्या मतलब है, क्या मतलब होगा कि उसको समझ नहीं आ सकती, उसका समझ वाला हिस्सा जो है, एक्शन वाला है, दिमाग का मत वाला हिस्सा, वो काम नहीं करता, वो उसको एक्शन नहीं करने देता। चाहे उसको दिख रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मगर फिर भी पेशेंट करी जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है हम ये बात को स्वीकार कर ले, उसको समझाना बंद करें, उसको ब्लेम करना बंद करें, उसकी बेइज्जती करना बंद करें, ठीक है, उसको बढ़ावा देना बंद करें और उसको इलाज में लेकर आए, क्योंकि बीमारी को आप नहीं ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम मान लेते हैं कि ये डिजीज़ है दिमाग का, तो दूसरी बात आ जाती है, जब हमने मान लिया तो हम क्या करेंगे, अगला क्या काम होगा हमारा, उसका इलाज, ठीक है। डिजीज़ एक साइंटिफिक टर्म है कि आपके शरीर में कोई बीमारी आ चुकी है। इसी तरह शरीर का जो दिमाग वाला हिस्सा है, हमारे पेशेंट के दिमाग में बीमारी आ चुकी है, ठीक है। तो जो इलाज होता है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट ने बनाया, जैसे टीबी का होता है, कैंसर का होता है ना, जैसे सारी बीमारियों का होता है। तो हमें उसका फिर ट्रीटमेंट मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप टीबी के पेशेंट को लेकर जाओगे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोलेगा 6 या 9 महीने तक दवाई खानी पड़ेगी। क्या आप खाओगे? हाँ जी, ठीक है, फाइन। अगर डॉक्टर बोलेगा प्लास्टर है, आप आपस में नहीं बात करें, हाँ हाँ। तो डॉक्टर बोलेगा अगर आपकी टांग टूट गई है, 6 महीने का प्लास्टर लगाना पड़ेगा, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि 2 महीने में प्लास्टर खोल देना, नहीं बोल सकते। तो हर बीमारी का एक ट्रीटमेंट मॉडल होता है। अगर कैंसर है उसमें कीमोथेरेपी है। इसी तरह से जो ट्रीटमेंट मॉडल एडिक्शन का बना है इस दिमागी बीमारी का, वो है 2 हिस्सों में। पहला जो शरीर है, जो ब्रेन है, जो केमिकल है, जो अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, जो पेशेंट को तोड़ बज रही है, उसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। वो हो गया 1, वो होता है मेडिसिन से, क्योंकि शरीर पे हर काम दवाई से होता है, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो मॉडल का है वो है मत पे काम करना, वो है मत की ट्रेनिंग करना, ठीक है। तो अगर ट्रीटमेंट मॉडल साइंस ने ये दिया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम ठीक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ट्रीटमेंट है ना, ये डॉक्टर भाटिया ने बनाया है ना ये हमने बनाया है, ये साइंस ने ट्रीटमेंट दिया है कि इस बीमारी को आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो उसमें जब तक आप अपनी मर्जी करते रहोगे, दवाई खाओगे, बंद कर दोगे, डिटॉक्स कराओगे, रिहैब नहीं कराओगे, ट्रेनिंग नहीं कराओगे, क्योंकि मन और मत दोनों का इलाज होना है। अब मन के लिए तो दवाई बनी है, वो मन को ठीक करेगी। नशा छुड़ाने के लिए कोई दवाई नहीं बनी, नशा एक सोच है, सोच की कोई दवा नहीं बनी। तो उसके लिए ट्रेनिंग बनाई है, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेनिंग से सीखता है। हम बचपन से लेकर बड़े तक ट्रेनिंग से सीखते हैं। अब जब बीमार हो गए हमारा पेशेंट जब बीमार हो गया, तो उसकी मत, उसके सोचें, उसकी ज़िंदगी, उसके रिश्ते, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन, उसके एक्शन सब बीमार हो गए। तो ट्रेनिंग के बिना पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हमें ये एक्सेप्ट करनी है that to a great extent we also have the shadow illness, कि पेशेंट के साथ रहते रहते, एक दिमागी बीमारी के पेशेंट के साथ रहते रहते हम भी बहुत हद तक बीमार हो चुके हैं,
हमें शैडो इलनेस हो चुकी है, हमें बीमारी का परछावा पड़ चुका है। वैसे भी घर में कोई बीमार होता है तो थोड़ा बहुत अपसेट तो हम हो ही जाते हैं, बट जब दिमागी बीमारी का पेशेंट घर में होता है तो उस बीमारी के लक्षण ही ऐसे हैं कि हमारा दिमाग भी बहुत अपसेट हो जाता है। हमारे दिमाग का भी जो इमरजेंसी बटन है वो हमेशा ऑन रहता है, हमारे ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट मॉडल कहता है कि दवाइयाँ पेशेंट खाएगा और जो ट्रेनिंग है वो माया पेशेंट की होएगी। इसके साथ साथ रहते रहते क्योंकि फैमिली भी बीमार हो चुकी है तो उनकी भी ट्रेनिंग ज़रूरी है, उनका ठीक होना भी ज़रूरी है। अगर उनके अंदर डर आ गया है, नेगेटिविटी आ गई है, गुस्सा आ गया है, क्योंकि फैमिली भी इंसान है, पेशेंट भी इंसान है, तो फिर हम अपने ऊपर काम करेंगे। चौथी चीज़, एक्सेप्ट दैट देयर इज़ नो क्योर बट 100% ट्रीटमेंट। अगर हमने मान लिया ये दिमागी बीमारी है तो हमें एक और कड़वी सच्चाई को मानना पड़ेगा कि इसका कोई क्योर नहीं बना, ये ख़त्म नहीं हो सकती। कैंसर ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी उसके सेल बन सकते हैं दोबारा। ये बीमारी भी ख़त्म नहीं हो सकती, मगर 200%, सिर्फ मैंने 100 लिखा है, ट्रीटमेंट इसका पूरा हो सकता है। जैसे डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकती मगर दवाई के साथ आप ठीक रह सकते हो, तो बिल्कुल उसी तरह से इसका क्योर कोई नहीं बना। तो जो ठीक ही नहीं हो सकता, तो जो असली पॉइंट 5वां हमने करना है वो ये करना है कि एक्सेप्ट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज नो क्योर बट 100% ट्रीटमेंट, बट वी नीड लाइफ लॉन्ग रिकवरी प्रोग्राम। अब अगर पूरी उम्र एक बीमारी की सिचुएशन हमारे अंदर है, ठीक है, मान लीजिए डॉक्टर एक बच्चे को कह देता है कि इसका खून ही नहीं बनेगा कभी, इसको हमेशा खून चढ़ाना पड़ेगा, दवाइयों पे रखना पड़ेगा, तो पूरी उम्र फिर पेरेंट्स को ये करना होगा ना। तो बिल्कुल इसी तरह से जो बीमारी ख़त्म ही नहीं हो सकती, उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग रिकवरी प्रोग्राम जो साइंस ने दिया है वो फॉलो करना है। आपको एक दायरा सिखा दिया जाता है, जैसे शुगर के पेशेंट को डॉक्टर सिखा देता है कि आप सैर करो, आप मीठा मत खाओ, स्ट्रेस मत लो, लाइफ को सिंपल रखो, ठीक है।